सुनने में हाल ही में आया है कि किसी कोई सांड या भैंसा था उससे आप लड़े। हाँ, उस भैंसे से 2 घंटा लड़ा है। 1 किलो जेल में खाता है। मान लीजिए ये जब इतना लंबाई चौड़ाई है तो उसको खर्च बढ़ तो वो भैंसे से पूरे गांव परेशान है। हाँ। तो 50 किलो का गेहूं का ऐसे दबा करके आप एक मोबाइल से बात करते हुए लेकर जाता है आटा चक्की पर। इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हैं। वहीं पे जो सामान्य लंबाई के लोग हैं उनकी लंबाई क्या है, उनसे कितनी ऊंचाई है इनकी, तो इसमें क्या इनका मेहनत रहा, नेचुरल रहा, कैसे हुआ, ये पूछते हैं इनसे। आपका नाम? गोलू कुमार गौड़। सुनने में हाल ही में आया है कि किसी कोई सांड या भैंसा था उससे आप लड़े। हाँ, लड़े। हाँ, पूरा गांव से तबाह था। घंटे भर लड़े। उसे पूरा गांव तबाह था और ये कम से कम उस भैंसे से 2 घंटा लड़ा है। वो उसकी माँ है और उसी माँ को जब घेर लिया था ना तो ये भैंसे से कम 2 घंटा लड़ा था। उनको बचाने के लिए मैंने 2 घंटा मेहनत की। आप इनके पिताजी हैं? जी। बच्चे का लालन पालन शुरू से कैसे रहा, कैसे किस तरह से आप लोगों ने किया? शुरू से वही है, जो नंबर रोटी मिलता है ना वही मैं खिलाता चला है। जी। और एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं होता? साथ में मेहनत करते हैं अपना। यानी आप लोगों के साथ जो खेती बाड़ी में बच्चे गार्जियन के आगे पीछे धूल मिट्टी में लगे, हाँ, लगे रहते हैं, तरह से लगे रहते थे और आज भी काम धाम में लगे रहते हैं। ये जो आपकी हाइट है और इस हाइट को देख करके आपको क्या कुछ झिझक सी महसूस होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं ना है? ना, ऐसा नहीं है। इसलिए कि ये जो शरीर है गॉड गिफ्टेड है और ईश्वर ने आपको कुछ अलग ही नवाजा है, कुछ अलग देना चाहे, तो इससे झिझक नहीं होनी चाहिए। नहीं। आगे की आपकी योजना क्या है? आगे पढ़ाई करने के बाद ही। इस साल इंटर का परीक्षा दे रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह। तो क्या अपने कुछ लक्ष्य है आपके जीवन का कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, क्या करेंगे? हाँ, क्या लक्ष्य है आपका? हमको बॉर्डर पर जाना है। बॉर्डर पे जाना? हाँ, यानी फोर्स की? हाँ, बीएसएफ में जाने की सोच है। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है कि शरीर जो है, शरीर ईश्वर ने जो दिया है, इस शरीर को अपने देश के लिए न्यौछावर करने की सोच बनी हुई है। ये तो अति उत्तम आपकी सोच है। आगे जैसे कि जो अभी कुछ गांव के लोग मिले थे, बातचीत कर रहे थे कि कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि कुछ आपको कहीं से व्यवस्था मिलेगा कि आप जैसे हैं उस तरह से आप चलते रहेंगे और सफल रहेंगे? जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, सफल रहेंगे। हाँ। जैसे आपका अपना खाना पाना जो भी है अपना सेल्फ आप कर लेंगे। हाँ। तो जरा क्या कहना चाह रहे हैं? 1 किलो जेल में खाता है। हाँ, और दूध 1.5 किलो कहाँ से आएगा बताइए? गरीब आदमी कहाँ से आएगा? अब तक कौन दिया है? कोई नहीं दिया। माँ बाप दिए हैं ना? अब तक माँ बाप दिए हैं ना? हाँ। तो अब तक अगर दिए हैं तो अब तो वो लड़का कुछ करने लायक हो गया। ठीक है, करने लायक होगा। माँ बाप कब तक ले देगा बताइए ना आप? माँ बाप कब ले देगा? तो कौन देगा आप बताएं? अब वो कमाएगा तो खाएगा, नहीं कमाएगा नहीं खाएगा, और क्या होगा? ये न होगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि कुछ उसको को लाभ हम लोग दिलवाइए सरकार से, चाहे चैनल वाला से, कुछ भी उसको मिलना चाहिए। अब तो ये आप बताना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमसे मत पूछिए। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। वही चाहते हैं, वही जमाने कुछ उसको भी लाभ मिले, कुछ मिले 10 रुपया उसको मिले गरीब आदमी को, यही तो हम चाहते हैं। तो कहाँ से आपको लग रहा है कौन सी ऐसी योजना है कि जिस योजना का लाभ दिलवा दिया? आप लोग चाहिएगा तो बहुत योजना से लाभ लेंगे। आखिर वो कोई योजना बताएंगे? हम कौन योजना बताएंगे, आप लोग बताइएएगा। सारी बात आप रख रहे हैं। जब पाँच चैनल वाला यहाँ आ गया, यही प्रश्न हम उठाए हैं, 5 चैनल। ठीक है, तो कह ठीक है मिलेगा, ये तो लोग कह रहे हैं। हम तो नहीं कहेंगे, आप मत कहिएगा। हम हवा में कोई बात नहीं करना चाहते। मान लीजिए ये जब इतना लंबाई चौड़ाई है तो उसको खर्च बढ़ 17वां अब चली, अब 17वां चलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यही था, जो झिझक की बात मैंने किया, कि जब दिमाग में आदमी नोट करने लगता है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। जी, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट देगी नहीं देगी, गवर्नमेंट के पास कोई इस तरह की स्कीम योजना नहीं है कि किसी भी जगह पर इस तरह से व्यवस्था किया जाए जी, और वो जो है लोगों को पैसा और इस तरह की कुछ व्यवस्था दी जाए। और कहीं भी आपने देखा होगा कि स्ट्रगल खुद करना होता है। हाँ, और जब एक किसी भी क्षेत्र में और जब कहीं कोई मुकाम हासिल कर लेता है इंसान जी, तो फिर उसके बाद खुद वो सारी चीजें अपने आप उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें इस लड़के के दिमाग में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ ना भरा जाए कि जो कहीं से इसके दिमाग में आए और काम करने के। तो अभी तो किसी से कुछ लालच नहीं है, इसमें कुछ लालच नहीं है। अभी तक जैसे है वैसे चल रहा है, लेकिन जिस चीज की इसकी कामना है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर लंबाई में चाहे कोई भी छोटाई में जब हो जाता है उसको गिनीज बुक में नाम लिखा जाता है, चाहे लिखा जाता है, सरकार उसको कुछ ना कुछ करती है। चाहे एथलेटिक्स में मान लीजिए दौड़, जैसे मान लीजिए कि बोल्ट है दौड़ने में,
आप देख रहे हैं उसका पूरा विश्व में उसका रिकॉर्ड है। उसी प्रकार अगर ये अगर अपना तैयारी कर रहा है और तैयारी करने के बाद से जब मान लीजिए कि अगर उस चीज मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसके लिए कुछ हेल्प करना पड़ेगा कि जैसे कि ये इस लड़के को बेसिकली मजबूत हो जाए। तो वो सारी चीजें हमने कहा ना कि पहले स्ट्रगल पहले नहीं खुद करना होगा, होता पहले है। नहीं, पहले तो और स्ट्रगल जब करना है। उस मुकाम पर पहुंचता है जी। तो जाहिर सी बात है जिनविन सी चीजें हैं कि वो मिलने ही मिलने लगती लगेंगे तो ऑटोमेटिक इस- जब जी हाँ, तो इस लड़के को यही चाहिए कि वो एकदम जैसे आज तक लगे रहे हैं आप, वैसे ही आपको लगा रहना चाहिए अपने बॉडी को लेकर के, अपने एनर्जी को लेकर के। और जो आजकल के जो लड़के हैं इधर उधर तमाम अपनी एनर्जी वेस्ट करते फिरते हैं, इससे बचना चाहिए आपको। अगर उस कंडीशन में आप अगर यदि अपने आप को ले जाना चाहते हैं, अगर भीड़ से अलग दिखाना चाहते हैं तो भीड़ से अलग रास्ता बनाना होता है आदमी को। एकदम है। ठीक है ना। आगे जो है शादी वादी का क्या प्लानिंग है? शादी करेंगे नौकरी के बाद। नौकरी के बाद। हाँ अभी सबसे पहले कैरियर है। हाँ। तो इधर शादी का क्या, जैसे तमाम आजकल की स्थिति बन गई है कि लड़के ये सोच रहे हैं कि हम अपने हिसाब से ही शादी करेंगे, देखेंगे अपना। तो क्या आपका क्या विचार है? पहले माँ बाप है। पहले माँ बाप। हाँ उसके बाद हम। माँ बाप की जो सोच है, माँ बाप हाँ। की जैसे जहाँ चाहेंगे लोग शादी करेंगे। हाँ वही करेंगे। तो जैसा कि इनका विचार भी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। और हाइट लगभग कितना है आपका? 6 फुट 8 इंची। 6 फीट 8 इंच। इस बच्चे के बारे में आपको क्या कहना है? एक बच्चे के बारे में तो मैं पाल रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं दिया हूँ, हाँ। इसके आगे भी नहीं दूंगा। अपना मेहनत करके कैसा भी खिलाता हूँ पिलाता हूँ इन लोगों का। क्या करते हैं आप? राजमिस्त्री काम करता हूँ। तो घर पे ही रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं? बाहर भी रहता हूँ, अभी तक 3 साल से मैं घर पे हूँ। यह परिवार एक मजदूर परिवार है और गांव के लोगों का ये सोच है कि ये जो लड़के का ग्रोथ है, इस हिसाब से अगर यदि इसको खाना खुराक अगर नहीं मिला तो वह डेवलप रुक जाएगा। लेकिन बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं लेगा अगर यह बना रहा तो। इनका जो शरीर है वो शरीर ही सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि कुछ शरीर के हिसाब से इनके अंदर बल ताकत भी कुछ। बहुत ताकत इनके पास, 70-80 केजी का कुछ बुझते नहीं है। अच्छा 50 केजी तो हाथ में दम घलुआ रहता है इनको। अच्छा। ऐसा उठा के फेंक देते हैं, बस हो गया काम। अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं इनको। अभी सुनने में आया कि ये जो खोप का टोपी ओपी है पटाख से ना उठा करके बस अकेले हटा देते हैं। एक साइड में 4 आदमी लगा अकेले ही बस उठा के फेंक देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनकी इतनी हाइट है कि अगर यह टेंट का देखें पाया 4 छह होता है, हाँ। अगर एक टेंट के 3 पाया लगा दिया जाए, एक टेंट ये अगर अकेले पकड़ लें तो पाया के बराबर हो जाता है। पाया के बराबर। हम बता तो रहे हैं कि उनकी माता को भैंस मार रही थी भैंसा, तो कम से कम हमारी खेत में, हमारी खेत की बात है, और वो भैंसे से पूरे गांव परेशान है। उसके पास कोई जाता नहीं है। इसके माता के ऊपर जब वो अटैक किया तो ये तुरंत वहां पर घास ले लिया था, वो तुरंत फेंक दिया। फेंक कर उसके बाद से उस भैंसे से कम 2 घंटा लड़ा। थोड़ा बहुत इसको भी चोट लगी, लेकिन अब इस समय की ये पोजीशन है कि अगर वो भैंसा अगर इसको दूर से भी देख लेता है ना तो अपना रास्ता बदल देता है, वहां से तो दूर चला जाता है। आज भी का डेट है, अगर हम आपको अगर इधर कहीं होगा तो मैं इसको आपके सामने लेकर चलूंगा उसके भैंसे, जिससे वो पूरा ये गांव पूरा डरता है। इस समय की यह पोजीशन उस दिन की मार से इसके कि अगर ये केवल चला जाए और भैंसा अगर आ रहा है रास्ते से तो वो रास्ता बदल देगा। आज भी का ये पोजीशन है। आज का पोजीशन ये है कि इनसे वो डर रहा है तुरंत। और अभी मान लीजिए कि इनके यहाँ चाचा जी बैठे हैं, चाचा जी के यहाँ सीमेंट का काम कर रहा था। 3 लेबर एक तरफ कर दीजिए और एक इसको अकेले खड़ा कर दीजिए। सीमेंट की बोरी, एक सीमेंट की बोरी इसमें, एक सीमेंट की बोरी इसमें, और लेकर चल जाएगा ऊपर। चाहे 2 मंजिला पर लेकर जाइए, चाहे 1 मंजिला पर लेकर चला जाइए, और लेकर चला जाएगा। दोनों काख में दबाएगा, लेकर चला जाएगा। अभी आज के डेट में हम लोग हमेशा देखते हैं गेहूं पिसवाने के लिए इसकी माँ देती है तो 50 किलो का गेहूं का ऐसे दबा करके आप एक मोबाइल से बात करते हुए लेकर जाता है आटा चक्की पर पिसवाने के लिए। तो ये तो मैंने ईश्वर ने जो शरीर दिया है सिर्फ देखने को नहीं है, नहीं उसमें एनर्जी भी है। जी ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन अब उम्र के हिसाब से बुद्धि भी उतना ही है, मतलब जितना उम्र है इसका 17 वर्ष उतना ही बुद्धि है। ताकत जो है वो एक बहुत ज्यादा है, ताकत हाइट ये दोनों। चलिए उम्र के हिसाब से धीरे धीरे बुद्धि विवेक बढ़ने लगता है, आदमी का अनुभव जो शरीर में आता है तो धीरे धीरे, जैसा कि इनके बारे में सुनने को मिला। और सोच सामान्य सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी बच्चों में एनर्जी होती है तो वो किसी के मान में नहीं आते हैं, आवक में नहीं आते हैं, लेकिन ये घर परिवार से घुल मिल करके ये रह रहे हैं और सब लोग तारीफ कर रहे हैं। आज के जमाने में ऐसा सोच जो है कम बच्चों को देखने को मिलता है।
थोड़ी सी एनर्जी हो जाती है तो वो सबसे उल्टे पलटी बतियाने लगते हैं अक्सर लड़के, जबकि नहीं आया आज गांव के लोग जो है इनकी बड़ाई ही कर रहे हैं। ईश्वर इनको जो गिफ्ट दिए हैं उसको सही दिशा में और सही जगह पर ले जाएं इनको, हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना है। उम्र आपका कितना हुआ? 16-17 हुआ। पढ़ते हैं हाँ, किस क्लास में? इंटर में। ये जो आपकी लंबाई है, जो पर्सनालिटी है, इसके लिए आपने अलग से कुछ मेहनत किया था या नेचुरली जनरली नहीं। तौर पे नहीं, बचपन से। बचपन से ही कदकाठी लंबा आपका रहा? हाँ, बचपन से। आपके भोजन वोजन करने का क्या शेड्यूल रहा है? सादा खाना, वही 2 से 4 रोटी तक। साधारण भोजन साधारण भोजन है। साधारण भोजन? हाँ भोजन में क्या रहता है? शाकाहारी रहता है, मांसाहारी रहता है क्या? हाँ, दोनों शाकाहारी दोनों है। दोनों है। हाँ। तो मांसाहार में क्या जैसे ले लेते हैं, क्या क्या? वो मीट मछली अंडा। डेली का शेड्यूल क्या है आपका? जो मिल गया शाकाहारी मिल गया शाकाहारी, हाँ, वही। मांसाहारी मिल गया मांसाहारी, साग भात मिल गया तो साग भात जो भी है कि कुछ ऐसा भी है कि कुछ जरूरी है कि क्या चाहिए आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना। दूध दही इत्यादि का घर में बराबर सेवन होता रहा है हाँ, क्या? हाँ। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो तो ठीक है, वो अलग बात है कि जैसे जिद होना ठीक नहीं है तो जिद की बात नहीं, लेकिन कई बार कई परिवारों में ऐसा आज मैंने कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि दूध वगैरह की व्यवस्था बराबर आदमी रखता है। जी। तो ऐसा रहा है आपके साथ? हाँ। पर डे लगभग कितना दूध का सेवन आप कर लेते रहे हैं? वही 1 लीटर से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर पर डे दूध? हाँ। तो खाना वगैरह में जैसे दूध रोटी के साथ ऐसे खा लेते थे या कैसे खाना वही खाते? दूध रोटी के साथ खाते हैं। दूध रोटी खाते थे? हाँ। अक्सर दूध रोटी का ही सेवन ज्यादा रहा है आपका। हाँ। और काम धाम में आप सिर्फ जैसे तमाम लड़के हैं घूमते फिरते रहते हैं या गार्जियंस के साथ काम धाम में आप लगे रहे, काम भी करते हैं। काम करते रहे? जैसे आजकल देखा जा रहा है कि अक्सर बच्चे काम धाम करने में बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। नहीं ठीक है, और जो खाना आदमी खाता है तो जब तक आदमी परिश्रम नहीं करता है, किसी न किसी रूप में उसे परिश्रम करेगा तभी वह भोजन उसको पचेगा और उसके शरीर में लगेगा। तो मेहनत करा लीजिए। करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? वो मेहनत आप अपने गार्जियंस के साथ शुरू से ही लगे रहे, जितना करने लायक थे आप हाँ, करते रहे। हाँ।